क्या हाल चाल है मैथ्स गैंग। कैसे हैं आप लोग। तो हमने लगभग लगभग क्या पूरे 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 कॉन्सेप्ट समझ लिए, उससे क्वेश्चंस लगा लिए और चारों प्रैक्टिस सेशन भी अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आज सबकी फील्डिंग सेट करने के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की भी हेडशॉट देते हैं। ऐसे करेंगे कुछ ऐसे ही, क्योंकि जल्दी जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं। आज सभी के बोर्ड्स भी आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और आपने पीछे जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए मैंने वो सारे प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है। और आप लोगों से बहुत सारे लोग ग्रुप में ज्वाइन भी कर चुके होंगे, जो हमारा डाउट सॉल्विंग ग्रुप है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पे मैसेज करके आप फ्री डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ऐड हो सकते हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो भी आराम से कंप्लीट कर सकते हो, डाउट सॉल्व करा सकते हो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। दूसरी चीज कि आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, कहाँ पर यूज होता है, ठीक है, इसको याद करने कोई तरीका, कोई कहानी, वो सब बताइए और कुछ इस तरीके की चीजें, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरीके से जैसे हम हर एक वीडियो में स्टार्ट करते हैं, तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पर पैटर्न्स देखे होंगे कि 2 दिखा, फिर 4 दिखा, फिर 6 दिखा, फिर 8 दिखा, फिर 10 दिखा, फिर नाचना शुरू कर दिया है। नाचना नहीं है, कि हर एक पैटर्न मतलब हर एक वैल्यू के हिसाब से पैटर्न बन रहा होता है, जहां पर जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। मतलब जैसे 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर एक बराबर पैटर्न दिख रहा है। उसी तरीके से जहां पर हमें दिख रहा होता है कि एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी एक फिक्स पैटर्न से आगे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो वहां पर भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज हो रहा होता है। तो रियल लाइफ में यहां पर इस तरीके से हम देख सकते हैं। कहानी की बात, तो चलिए छोटी सी कहानी बना के आपको बता देता हूं। एक लड़का था, उसका एक फ्रेंड भी था। ये एक लड़का है, ये भी एक लड़का है। इसका नाम था चंपू। खुश हो गया क्या सुन करके। इसका नाम था विनोद। ये भी सुन के खुश हो गया होगे। ठीक, इनकी आंखें भी थी देखो और मुंह भी था। इनकी भी आंखें थी और मुंह भी था। अच्छा, इसके पापा और इसके पापा दोनों के पापा थे। वो क्या करते थे, इन लोगों को पॉकेट मनी देते थे। पॉकेट मनी कैसे देते कि हर महीने 30 रुपए देते थे और बोलते थे कि इस महीने 30 रुपए दूंगा, अगले महीने 35 रुपए दूंगा, अगले महीने 40 रुपए दूंगा। हर महीने क्या होगा, 5 रुपए तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ जाएगी। ठीक है। उधर इसके पापा भी थे, किसके, विनोद के पापा। अच्छा, विनोद के पापा इसको थोड़ा ज्यादा प्यार करते थे। उसको 50 रुपए देते थे पहले और बोला कि हर महीने फिर तुमको 60 रुपए दूंगा, फिर 70 रुपए दूंगा, 80 रुपए दूंगा। जितना अच्छा मेरे लिए काम करोगे, जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे, उतना मिलेगा। तो अब इन दोनों में कंपटीशन हुआ कि 1 साल कंप्लीट होने के बाद, मतलब 12 महीने के बाद, किसके पास ज्यादा पैसा है, इसके पास है फिर इसके पास। तो ऑब्वियस बात है कि इसके पास ज्यादा पैसा है क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन कितना ज्यादा है, ठीक है, अगर हमें ये सब पता करना हुआ तो कैसे जाएंगे। तो ये दोनों आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि विशेष सर आप एक बात बताओ कि मेरे पापा ने मुझे इतने पैसे दिए और विनोद के पापा ने उसको इतने पैसे दिए, हर साल इतने, हर महीने इतने बढ़ा भी रहते हैं। तो आप बताओ कि हम दोनों में से किसके पास ज्यादा पैसे हैं और कितने ज्यादा है। तो मैंने कहा चलो एक काम करो, आओ बैठो, एक काम करते हैं, ये चैप्टर पढ़ लो थोड़ी देर बैठ के, तुम्हारा 10th का बोर्ड है वो भी सही से हो जाएगा और तुम्हें ये सॉल्यूशन भी मिल जाएगा इसका जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उन दोनों ने बोला ठीक है सर, तो बैठते हैं। तो उसी तरीके से वो देखो दोनों बैठे हुए मेरे साथ ही, वो दोनों बैठे हुए हैं। आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के मस्त से बैठो, क्योंकि आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इतनी अच्छी तरीके से समझेंगे ना, उसके डिफरेंस को इतनी अच्छी तरीके से डिफरेंस को दूर करेंगे कि कॉमन डिफरेंस ही बोलेगा सर आपके सामने तो मैं भी फीका पड़ गया। ठीक है, मैं भी एकदम कॉमन सा लग रहा हूँ, मेरी भी वैल्यू नहीं रह गई। तो उसी तरीके से आज हम मन लगा करके इसको खत्म करने वाले, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, डाउट्स करेंगे। तो विनोद और चंपू जो दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखना, पढ़ने के लिए बैठो। तो चलो पानी वानी पियो और स्टार्ट करो। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, दे रहा है। अरे वाह, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ चुपचाप और ऐसे बेड पर लेट कर नहीं पढ़ोगे, ऐसे पढ़े, अरे सर पढ़ा हुआ बस, अरे बस सर उठ रहा हूँ, ऐसे करे। कुछ तो ऐसे सोफे उल्टा लटके होते हैं या फिर कुछ वैसे पड़े हुए बस, तो वैसा नहीं बैठना है। अटेंटिव होकर के बैठो, टेबल चेयर पे
या फिर एटलीस्ट सही से बैठ जाओ और एक टेबल पे आराम से पढ़ो, ठीक है? लेट करके कोई पढ़ाई नहीं करेगा। स्टार्ट करें, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन भी तो करने एग्जाम में, ठीक है? क्वेश्चन में गिवन है कि मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है? कुछ बच्चे बाई चांस हिंदी में जानना चाह रहे हो या फिर हिंदी मीडियम में हो तो लिख दिया समांतर श्रेणी होता है, ठीक? इसमें क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न से वैल्यू आगे बढ़ रही होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे 3 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट, जैसे 1 7 फिर 13 फिर 19 फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब एक फिक्स पैटर्न से आगे बढ़ रहा है और इनके बीच में क्या डिफरेंस सेम है। देखो एक ऐड किया तो फिर यहाँ पर एक ऐड किया, फिर यहाँ पे एक ऐड किया, फिर यहाँ पे ऐड किया, वैसे यहाँ पर 3 ऐड किया क्या, यहाँ पर 3 ऐड किया, वैसे यहाँ पर देखो 6 ऐड किया क्या, 6 ऐड किया क्या, ठीक है? एक फिक्स पैटर्न से आगे बढ़ रहा है और डिफरेंस सेम हो, ठीक? जैसे यहाँ पर देख लो, एक टैक्सी है, वो पहले तो 15 रुपए ले लेती है और अब बोलती है कि आप जितनी दूर जाओगे तो हर बार 8 रुपए हर किलोमीटर के साथ बढ़ जाएगा। जैसे पहले 15 रुपये ली थी उसने, फिर 1 किलोमीटर चली 8 रुपए और लिए, फिर 1 किलोमीटर चली 8 रुपए और लिए, फिर 1 किलोमीटर चली 8 रुपए और लिए, तो हर बार क्या वो 8 बढ़ाते चले गए। तो यहाँ पर पहले 15 था, 23 हो गया, 23 में और आगे बढ़ाया तो 31 39 एंड सो ऑन बढ़ता रहेगा। मतलब एक वैल्यू फिक्स हो गई, उसके बाद वैल्यू आगे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन एक फिक्स पैटर्न से फिक्स कॉमन डिफरेंस आगे बढ़ रही है, ठीक? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो 15 में 28 लाने के लिए क्या करना पड़ा होगा, +8 करना पड़ा होगा, क्या 8 ऐड करेंगे तभी होगा। 23 में 31 ऐड करने के लिए क्या करेंगे, +8 करना पड़ेगा क्या, और 31 से 39 करना पड़ेगा तो +8 करना पड़ेगा क्या। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, वो +8 आ रहा है, मतलब मैं ऐड कर रहा हूँ, तो कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो क्या हो गया, 8 हो गया। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है पीछे वाला टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है उन दोनों में गैप कितना आ रहा है, ठीक है? आगे बढ़े, अब कॉमन डिफरेंस और जनरल फॉर्म भी देख लेते क्या चीज एक्चुअल में है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एपी दे रखा है, तो मुझे अगर डिफरेंस पता करना है कितना है, तो मैं जो नेक्स्ट आगे वाले नंबर होगा उससे प्रीवियस नंबर को माइनस कर लूंगा, कितना हो जाएगा, क्या 3 आ जाएगा, इससे को माइनस करूंगा 3 आ जाएगा, इससे को माइनस करूंगा 3 आ जाएगा। मतलब क्या है कि हमेशा आगे वाला टर्म और पीछे वाला टर्म ऐड करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एपी दे रखी है, A1 A2 A3 A4, जैसे ऐसा लिखा नहीं होता 2 4 6 8, ठीक है? तो अगर हमें डिफरेंस निकालना होता है तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, मतलब A2 माइनस A1 करते हैं क्या, जैसे A3 से A2 करेंगे क्या, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, मीन्स आगे वाला टर्म नीचे पीछे वाला टर्म। वैसे यहाँ पर भी देखो डी के लिए क्या A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर ऐसे। तो इसका मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, AN माइनस AN माइनस 1, यही तो होता है D, ठीक? समझ में आ गया? देखो अब ध्यान से, अब कुछ चीज और ध्यान रखनी है कि D की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई, D की वैल्यू क्या हो गई अगर पॉजिटिव हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो वैल्यू बढ़ रही थी क्या, +3 +3 +3, अगर वैल्यू बढ़ रही मतलब क्या है, इंक्रीज हो रही है। जो हमारा एपी दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, वो सीरीज क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है क्या, बिल्कुल बढ़ रही है। अगर डी की वैल्यू निगेटिव हो रहा है, जैसे लिखा होता है ऐसे 14 12 10 8 6 डॉट डॉट डॉट, तो ध्यान से देखो यहां से हटाने के लिए मुझे -2 करना पड़ेगा ना, -2 करना पड़ेगा। यहां से हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा ना, और वैसे यहां से यहां तक करना पड़ेगा ना -2, हर बार -2 कर जाना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर डी की वैल्यू क्या हो गई, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो वैल्यू क्या कर रही है, एपी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, घट रही है। नेक्स्ट देखो, अगर डी की वैल्यू 0 है, जैसे ऐसे लिखा था 14 14 14 कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब डी की वैल्यू यहाँ पर क्या डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है क्या। जब भी डिफरेंस 0 का आएगा मतलब वो कांस्टेंट टर्म है, ओके, वो नहीं आराम से बता रहे चलता चला आ रहा धीरे धीरे धीरे, बस और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? तो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, फिक्स एक ही नंबर है, वो चलता चला जा रहा है, आगे आगे वो बढ़ ही नहीं रहा। नेक्स्ट, अगर हम एपी का जनरल फॉर्म देखें तो वो होता है a प्लस डी, ये पहला टर्म, दिस इज कॉल्ड A1, दिस इज कॉल्ड A2, दिस इज कॉल्ड A3, दिस इज कॉल्ड A4, डॉट डॉट डॉट। आप एक को ध्यान से देखना, जब यहां पर A1 था तो यहाँ A
ए खाली है, डी तो है नहीं। A2 के लिए एक डी आया, जब A3 था तो यहाँ 2D आया, A4 था तो 3D आया, मतलब A5 आता तो क्या आता है, गेस करो कि A+4D आता क्या, है ना। और मैं अगर AN लिखूं तो क्या बन जाएगा, A+ जितना यहां पर है उससे एक कम N-1D आता क्या। इसी को बोलते हैं जनरल टर्म। अभी मैं आगे कराता हूं कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इसको ध्यान रखना लेकिन, ठीक है। अब आता है जनरल टर्म, दैट इज एन टर्म। एन टर्म क्या होता है, ये होता है AN बराबर A+ N-1 और ये हो गया D। जो मैंने पीछे बताया था जनरल टर्म वही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए की AP दे रखी है 1 5 7 9, बोल रहा है कि जो 80 नंबर पे टर्म आएगा, मतलब ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, पांचवा टर्म है, इस तरीके से जल्दी 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 80 नंबर पे जो टर्म आएगा बताओ कौन सा होगा। ठीक है, तो उसके लिए कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, ए होता है फर्स्ट टर्म, ये पहला टर्म ए हो गया, ठीक। डी कितना है, तो आगे वाले से पिछले नंबर माइनस करो, 3 - 1 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई +2, तो 2 आ गई। अच्छा एन कितना है, तो एन का मतलब होता है हम कौन सा टर्म पूछ रहे हैं, तो 80 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, 80 नंबर पे टर्म कौन सा आएगा, 80th टर्म, तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या 80 हो जाएगी। ठीक, फॉर्मूला लगा देंगे, डी हमें पता है, एन हमें पता है, ए पता है, तो ए 80 निकालना, हमें ए 80 पता करना कि 80 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा। तो उसके लिए क्या है, इस तरीके से चल लेना, 1 2 3 4 5, तो 80 नंबर पे एक टर्म आ रहा होगा कौन सा है, देखो जरा ध्यान से, ए की वैल्यू 1 + N-1, N-1 मतलब 80 - 1, और डी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 79, 79 × 2, ये कितना हो जाएगा 1 + 79 × 2 158, ये हो जाएगा 159। तो इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे ना, 1 2 3 इस तरीके चलते 80 नंबर पे एक टर्म आएगा, 80 वाले नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, 180 159। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो बोर्ड से क्वेश्चन कर लेते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 28, तो A इज इक्वल टू कितना दे रखा है 28, और कॉमन डिफरेंस दे रखा है -4, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -4। सेवंथ टर्म पता करना, मतलब हमें A7 की वैल्यू पता करनी है कितनी आ रही है। ठीक, अच्छा N की वैल्यू मुझे पता है क्या, 7वें नंबर वाला टर्म, मतलब ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो करते सॉल्व, A + N-1D, क्या यही फॉर्मूला होता है AN का। हमें A7 निकालना, तो जाएगा A7 इज इक्वल टू A की वैल्यू 28 प्लस N-1, N की वैल्यू 7 है, 7 - 1, D की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 प्लस, ये हो जाएगा 6 × -4, हो जाएगा 28 - 6 4 24, माइनस में आ जाएगा तो आंसर आ गया 4। तो 7वें नंबर पे जो टर्म आएगा वो 4 आएगा, मतलब ये क्या है, डिक्रीजिंग AP है, घट रही है वैल्यू। तभी तो देखो पहला टर्म 28 लेकिन 7वां टर्म 4 आ गया, मतलब डिक्रीज हो रही है। और यहां से मैं समझ सकते हैं कि डी की वैल्यू क्या आ रही थी, डी की वैल्यू आ रही है -4, मतलब क्या है कि जो AP है वो डिक्रीजिंग है, घट रही है। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो एक और क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ AP इज 78, मतलब कौन सा नंबर पे, ये AP चलती चली जाएगी आगे, चलती चली जाएगी, तो एक ऐसी जगह आ रहे हो कौन से नंबर पे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो ये AN की वैल्यू हमारे पास इस बार क्वेश्चन में दे रखी है कि 78 जो आएगा वो कौन से नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे आएगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, मतलब हमारे पास AN की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे दी गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन से नंबर पे आएगा, मतलब N नहीं पता। और क्या दे रखा है, क्या मुझे A की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है 3, और क्या मुझे D की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, दे तो नहीं रखी बट माइनस करके निकाल सकते हैं, 8 - 3 5, तो हो जाएगा 8 - 3 दैट इज 5। क्या ये इंक्रीजिंग है, बिल्कुल इंक्रीजिंग है। फॉर्मूला लगा देंगे, AN बराबर A + N-1D, AN की वैल्यू क्वेश्चन में 78 दे रखी है, इज इक्वल टू A की वैल्यू 3 प्लस N-1, हमें N नहीं पता, D की वैल्यू 5, तो 78 से 3 माइनस करेंगे तो 75 हो जाएगा, इज इक्वल टू N-1। ये देखो ये मल्टीप्लाई में क्या 5 इधर आएगा डिवाइड में, तो 75.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N-1, तो यहां पर हो जाएगा 15 इज इक्वल टू N-1, तो N की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 16th नंबर पे वैल्यू क्या आएगी 78 आ जाएगी। ठीक, उसी तरीके से यहां पर भी देख लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP दिस, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो
अगेन हमें n ही तो निकालना है, यहां से AP दे दी कि n निकालना पता करना है। तो फिर से देखो यहाँ पर A की वैल्यू 5 दे रखी है क्वेश्चन में, D की वैल्यू 11 माइनस 5 दैट इज 6, ठीक है। AN की वैल्यू हमारे पास लास्ट टाइम दे ही रखा है 203 AN, n पता करना है। n के लिए क्या हो जाता है, n के लिए हो जाता है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, ठीक है। A की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मीन्स n तो हमें पता ही नहीं है। D की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है 6, AN की वैल्यू क्वेश्चन में 203 दे रखी है। इस 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 203 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा D। 203 से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 198, ये 6 है सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा 198 अपॉन में 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, नीचे आ जाएगा डिवाइड के फॉर्म में इज इक्वल टू n माइनस 1, ये डिवाइड हो जाएगा 6 3 18 कैरी 1 6 3 तो 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ गई 34। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल गया कितने हैं, 34 है, ठीक है। इजी था, नोट कर लो। अब क्या है, अब हमारे पास दे रखा है कि दो टर्म्स है उनमें रिलेशन पता करना है, ठीक है। तो ये भी आसान सा है, द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है 2 11 20 29, बोला जा रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 99 मोर देन द 25th टर्म। मतलब क्या है कि इस कौन सा टर्म है जो इस AP का 99 ज्यादा है किससे, 25th टर्म से। तो अगेन देखो जो दे रखा है वही करेंगे, हमारे पास का A पता है, पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, A की वैल्यू 2, D की वैल्यू 11, ये दे रखा है नहीं, 11 नहीं दे रखा है, इसीलिए बोलता हूं ध्यान से रखा करो, 9 दे रखा है ना, माइनस करेंगे, ठीक। उसके बाद बोला विच टर्म, तो मैंने कहा कि वो टर्म जो होगा वो AN होगा, ठीक। और 25th टर्म दे रखा है, तो 25th टर्म में निकाल लेंगे A25। इनमें क्या बोला कि कौन सा टर्म है जो 99 ज्यादा है 25th टर्म से, तो मैंने कहा कि लेट वो टर्म है AN, ठीक है। जो AN है वो 99 ज्यादा है किससे, A25 से, यही तो बोला था क्वेश्चन में कि कौन सा टर्म है जो 99 ज्यादा है 25th टर्म से, तो मैंने लिख दिया AN जो है वो 99 ज्यादा है 25th टर्म से, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसके लिए क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1 D लिखेंगे, क्या इसके लिए इज इक्वल टू 99। अच्छा इसके लिए क्या लिखेंगे, AN के लिए तो ये भी फॉर्मूला है ना, जैसे AN बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 25 माइनस 1 D, ऐसा भी यहाँ शॉर्टकट याद रख लेना कि जितना यहाँ पर होता है उतना एक कम हो जाता है, यहाँ पर वो भी ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 24 D, यही बन जाएगा। क्या A से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पर बचा n माइनस 1 D इज इक्वल टू 99 प्लस 24D। हमें क्यों सॉल्व करना है, D की वैल्यू में पता है क्वेश्चन में, तो जाएगा n माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, 9 दे रखी है, इज इक्वल टू 99 प्लस 24 इंटू 9 n माइनस 1। यहां पर जरा ध्यान से आप देखो ना, दोनों के पास 9 तो कॉमन दिख रहा है, तो बचा क्या, यहाँ पर 11 बचा, यहाँ पर 24 बचा, ये बचेगा और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। हमने क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 35, तो n की वैल्यू हो जाएगी 35 प्लस 1, n की वैल्यू हो जाएगी 36, ठीक है। हमारा n की वैल्यू तो 36 टर्म जो होगा वो 25 से 99 ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सही क्वेश्चन है, देखो 2023 स्टैंडर्ड में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द 36 टर्म, ये 36 निकालना है, n की वैल्यू 36 होगी इसका मतलब, और इफ फर्स्ट टू टर्म्स आर दिस, मतलब हमारे पास एक AP दे रखी है, छोटी सी AP, ठीक है। तो हमारे पास A दे रखा है, क्या A की वैल्यू -3। अच्छा D कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, पहले वाला टर्म, पीछे नहीं पहले वाला, क्या था पीछे कहाँ, खेत में, ठीक। सॉल्व कर देते, A36 निकालना है, तो A36 बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा, A प्लस n माइनस 1 D, तो A की वैल्यू -3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी है, बट हमने समझ लिया था कि 36 टर्म निकालना है। D की वैल्यू 7 दे रखी है, -3 प्लस 35 इंटू 7
-3 प्लस 7 5 जा 35 कैरी हो गया 3 7 3 जा 21 23 1 और 3 21 और 3 24। तो आंसर आ जाएगा A36 की वैल्यू 242। आराम से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, निपटा दिया, हेडशॉट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन अगेन बोर्ड्स का ही है। क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर दिस। अगले 2 टर्म पता करके बताओ। ये एपी है हमारे पास, अगले 2 टर्म निकालने हैं। ये भी काफी आसान है, तो ऐसे लिखो पहले 27 लिखा हुआ है, 48 लिखा हुआ है रूट के अंदर, और यहाँ पर 75 लिखा हुआ है। पहले लोग क्या करो ना, फैक्टराइज कर लो थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर है रूट के अंदर। तो 27 जो रूट के अंदर है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 3 3, और ये पेयर बाहर आ जाएगा तो 3√3। उसी तरीके से 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 48 को लिख सकता हूँ 6 × 8, और फैक्टर्स में निकाल सकता हूँ 2 × 3 × 2 × 2 × 2। तो हमें पता है पेयर बाहर आ रहा है, ये और ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या बाहर आ जाएगा 2 × 2, हमारे पास आ जाएगा 4√3। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान से देख लेते 75 के लिए। तो अगेन हमें पता है ये तो 3 × 25 होता है, और हमें पता है कि 25 तो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 बाहर आ जाएगा 5√3। तो हम इनके प्लेस पे हम वो वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे हो गया 3√3, यहाँ पे हो गया 4√3, और यहाँ पे हो गया 5√3। अब तो आराम से देख के भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन। अगर हम कुछ ना भी करें तो आगे वाले टर्म्स कौन से होंगे बताओ जल्दी से। तो चलो अच्छा उसे सिस्टमैटिक तरीके से कर दें। तो दोनों में डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी की वैल्यू डिफरेंस चेक करो, 4√3 - 3√3 दैट इज √3। तो हर बार क्या करना है, √3 ऐड ही तो करते जाना है। तो ये हमारा कौन सा टर्म था, ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म था, तीसरा टर्म था। A4 और A5 निकालना है। A4 क्या हो जाएगा, A + 3D, और वैसे ही A प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4D। A की वैल्यू रखी 3√3 प्लस 3 × √3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3√3 3√3 6√3, 3 चॉकलेट 6 चॉकलेट। वैसे यहाँ पर भी 3√3 था प्लस 4 × D की वैल्यू √3, कितना हो जाएगा 3√3 3√3 3 और 4 7√3। ठीक है, तो आंसर आ गया। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये और ये हो जाएंगे। फाइनल आंसर खत्म। ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए इसी बेस, तो आप इसको जरूर लगाना और आंसर कमेंट में जरूर बताना क्या आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो दे रखा है कि फाइंड हाउ मेनी ऑड नंबर आर देयर बिटवीन 20 एंड 70। मतलब हमारे पास एक रेंज दे दी गई है कि 20 से लेकर के 70 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं काउंट करके बताओ कितने आते हैं। तो अब हम बैठ के तो निकालने नहीं वाले कि हर एक को काउंट करके निकाल लेंगे कि 21 एंड 23, ऐसे नहीं करने वाले। तो हम यहाँ पर एक बेसिक सी एपी बना लेंगे। और ध्यान रखना बिटवीन बोला गया है, बिटवीन का मतलब होता है इसको नहीं इंक्लूड करना, इसको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो 21 हो जाएगा क्या, ऑड नंबर बोला है, फिर 23 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर डॉट 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 इस सभी बहुत नंबर आएंगे, और इसे जस्ट पहले 69 आ रहा होगा क्या, 69 आ रहा होगा 69। ध्यान से देखो 21, अब क्या करना है हमारे पास, ए की वैल्यू हमें पता ही है 21 हो गई। क्या डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 23 - 21, 23 - 21 ये हो जाएगा 2, और एन की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन एन तो हमें पता ना, लास्ट वाला नंबर सबसे लास्ट में 69। आगे हम फॉर्मूला लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो an बराबर क्या होता है फॉर्मूला, an बराबर होता है a + n - 1 IOD हो गया। an की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, हमने अभी फाइंड कर ली है 69 = a की वैल्यू क्वेश्चन में 21 प्लस n नहीं पता -1, d की वैल्यू 2 हो जाएगी। 69 से 21 को माइनस कर देंगे तो 69 - 21 = n - 1, और ये हो गया 2। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 48 = n - 1। ये 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे कर देंगे डिवाइड में, तो हो जाएगा 48/2 = n - 1। डिवाइड कर लो इसको 24, तो n - 1 = 24, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। मतलब इससे इसके बीच में 20 से 70 के बीच में टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर जो होंगे 25 मिलेंगे, 25 ऑड नंबर्स मिलेंगे। अब बैठ के हमें गिनने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, तो एक केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन आ गया हमें हमारे पास। क्वेश्चन दे रखा है फैक्ट्री है
से 2023 में पूछा गया। एक फैक्ट्री है, हर महीने कितने कुछ सामान प्रोड्यूस करती है जो एक एपी की फॉर्म में है, मतलब एक फिक्स का मतलब है एक बार इतना किया, फिर अगली बार उतना थोड़ा बढ़ा के करेगी मान लो, फिर अगली बार थोड़ा और सामान बढ़ा कर कर रहे, तो इस तरीके से फिक्स एपी की फॉर्म में करती है। चौथे मंथ में, इन द फोर्थ मंथ, चौथे महीने में कितना प्रोडक्शन होता है 80,000, एंड इन द सेवेंथ मंथ, सातवें महीने में 1,10,000 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, मतलब हर महीने में किया होगा ना ऐसे, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो पहले दे रखा है कि चौथे महीने में कितना था 80,000, राइट, तो चौथे महीने में 80,000 है। इसी तरीके से सेवेंथ मंथ आई थिंक, हाँ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ में 1,10,000 किया। तो अब ये पूछ रहे हैं कि पहले मंथ में कितना था और मंथली कितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब डी हमें निकालना है और मंथली प्रोडक्शन कितना था, मतलब ए हमें निकालना है, मतलब ए और डी निकालना है पहले तो हमें, है ना, ए नहीं पता और डी नहीं पता। सेकंड पार्ट में पूछा कि विच मंथ डज द प्रोडक्शन फर्स्ट रीच एक्सीड 2 लाख, कौन सा ऐसा महीने में 2 लाख पहुंचेगा, मतलब जल्दी 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 यहाँ पर जाएंगे कहीं पर 2 लाख भी आ जाएगा कहीं ना कहीं जाकर के, तो वो महीना है पता करना है। ठीक है, आसान है, करके दिखाता हूं मैं। हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है ए, कौन सा फोर्थ, A4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 80,000, और हमारे पास A7 की वैल्यू दे रखी है 1,10,000। ठीक है, अच्छा मुझे पता है कि A4 के लिए फॉर्मूला होता है A+3D, अब डायरेक्टली लगाना सोचो, ठीक है, 80,000 और यहां पर A+6D इज इक्वल टू 1,10,000, कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल हमने पीछे पढ़ रखा है कैसे सॉल्व करते हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट, ए से ए खत्म, 3D से 6D माइनस हुआ तो -3D बचा, 80,000 से 1,10,000 माइनस करेंगे तो -30,000 बचेगा। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, तो यहाँ पे D की वैल्यू आ जाएगी 1,0,0,0, मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई, डिफरेंस जो है वो हर महीने 10-10 हजार का हो रहा है, हर साल हर महीने 10-10 हजार रुपए बढ़ रहा है। ठीक है, D आ गया, A निकालना है हमें, तो A की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, तो A के लिए किसी भी इक्वेशन पुट कर दो तो हो जाएगा A+3 इंटू इज इक्वल टू 80,000, मैंने कौन सी इक्वेशन पुट किया, इक्वेशन नंबर इसमें पुट किया, तो A प्लस यहाँ हो जाएगा 30, 3 10 1 3 और बाकी 0 लगा दिया। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80,000 माइनस 30,000, तो 80 से 30 माइनस हुआ तो 50,000, A की वैल्यू हमारी आ गई है। ठीक, अब हमारे पास A आ गया, D आ गया, मतलब पहला पार्ट तो हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरा बोल रहे कब वो 2000 एक्सीड कर जाएगा, 2000 हो नहीं जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, मतलब 2000 के बाद वाली वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान से समझने में क्या बता रहा हूं, यहाँ पर हमारे पास AN दे रखा है, क्या हमारे पास एक लिमिट दे रखी है कि 2 लाख क्रॉस कर जाएगा, अभी जितना 2 लाख पहुंचेगा तब करेंगे, उसके बाद क्रॉस करने के बता रहे होंगे। यहाँ पर बोला है फर्स्ट रीच और एक्सीड 2 लाख, या तो 2 लाख पहुंच जाएगा तो एक्सीड कर जाएगा, मतलब AN की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, A की वैल्यू हमने अभी निकाल ली और D की वैल्यू हमने अभी निकाल ली। क्या A की वैल्यू हमारे पास 50,000 है और D की वैल्यू हमारे पास 10,000 है। ठीक है, एन हमें नहीं पता ये कौन से महीने में वो पहुंचा है, काफी आसान है, फिर से AN इज इक्वल टू A+n-1D लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे। AN की वैल्यू हमारे पास 2 लाख दे रखी है, इज इक्वल टू A की वैल्यू 50,000 प्लस n-1, n-1, D की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 10,000 दे रखी है। पूरी इक्वेशन में मैं 4 जीरो हटा सकता हूँ, क्या डिवाइड कर सकता हूँ पूरी इक्वेशन में, तो पूरी इक्वेशन में 4 जीरो मतलब 10,000 डिवाइड कर दिया तो 4 जीरो गायब हो जाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5 प्लस n-1, इतना ही बचेगा। क्या 10,000 मैंने पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दी, अब 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 20 - 5 इज इक्वल टू n-1, तो यहाँ हो जाएगा 15 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, समझ में आ गया, तो 16वां मंथ ऐसा आएगा, 16 मंथ
जहां पर जो प्रोडक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 2 लाख क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए।